Done. See beta, there's the term I will use here. We call it reconstitution. We call it reconstitution of a partnership firm. Reconstitution of a partnership. इतना भी बोले वो भी काफी है. Of a partnership. What do you mean by reconstitution? What is the reconstitution? एक नए सरे से आईना लिखना किसी चीज का. क्लियर है? Changing the existing relationship and coming up with the new terms and conditions. अब reconstitution किन वजूहात पे होती है? There are a certain basis because of which reconstitution of a partnership firm takes place. And one of the major for that is ये चार है जिनकी वजह से reconstitution हो जाती है. इस पे क्वेश्चन आ सकता है. एक है change in profit sharing ratio. Change in profit, जिस पे आज हमें क्वेश्चन करने हैं. Change in profit sharing ratio. Change in profit sharing. Change in profit sharing. पार्टनर्स का एक एग्जिस्टिंग ये था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उन्होंने बोला अब हम चेंज करेंगे, है ना. कभी बोल सकते हैं ना, डाउन द लाइन 10 years 20 years दे विल से अब हम चेंज करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वो एक रीजन है. When you change a profit sharing ratio, you say reconstitution has taken place. Admission of a new partner. Admission of a new partner. Admission of a new partner. Obviously, when a new partner is inducted, admitted in the partnership firm, obviously you have to frame a new agreement now, है ना. नया भी है, अब उसके साथ एग्रीमेंट करना है. उस वक्त भी हो जाती है reconstitution of a partnership firm. Third is retirement of a partner. Retirement of a partner. कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, वो अपना शेयर बाकियों को देगा, बाकी वहीं पे, है ना, नया करना है ना चेंज. और चौथा है डेथ ऑफ अ पार्टनर. डेथ ऑफ अ पार्टनर. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये चार रीजंस है जिनकी वजह से क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन. एक सवाल ए बी एंड सी, ऐसे ही वहां क्वेश्चन आएगा. लिखिए है ना, जवाब हो सवालों पे क्या मतलब क्वेश्चंस करनी मन पर. न्यूमेरिकल करने हैं ना. अब मैं अपने पहले मेथड दिखाऊंगा, मैं न्यूमेरिकल में ही फॉर्मूला सारा कुछ दिखाऊंगा. ठीक है, लिखिए बेटा. ए बी एंड सी आर. अच्छा बेटा, ये होता है ना कभी हम लिखते हैं ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स. वो खुद होता है प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस. आपको है समझ? ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स as well as losses. Profits as well as losses in the ratio of 5:3:2. Full stop. With effect from 1st April 2025. डेट कोई भी हो, डेट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. With effect from 1st April 2025, they decided to change their profit sharing ratio and changed it to 1:1:1. गो इक्वल है ना. इक्वल मतलब 1:1:1 है. कोई भी चेंज ला सकते हैं. मैंने यहां इक्वल बना दिया. इक्वल भी लिखा होता है, दैट मीन्स 1:1:1 है. फुल स्टॉप. Calculate each partner's gain or sacrifice. देखो कैसे करते हैं हम. इजी नहीं, इजी आपको हर किसी पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस निकालना है. देखो कैसे करते हैं बेटा.
ऐसे सिंपल, अब ना आपको इजी करने के लिए पर्टिकुलर्स, ये मेरा तरीका है, कोई कैसे भी करे, रफली आपका अपना मसला है, ये मेरा तरीका है। उधर एग्जाम में इतना सजाना नहीं, टाइम जाया हो जाएगा, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आपको सीधे रफ करना है। अब मैं रफ करने के लिए आपको थोड़ा बोल रहा हूं। कितने पार्टनर थे? 3। ये एग्जाम में ऐसे नहीं करना, बी और सी। सबसे पहले वी राइट ओल्ड शेयर, वी राइट ओल्ड शेयर। क्या था ओल्ड शेयर? 5:3 वो आता है। व्हाट डू यू मीन बाय 5:3:2? 5 + 3 is 8, 8 + 2 is 10, 5/10, 3/10. Denominator will be same, denominator will be, this is math, this is रेशियो का मकसद यही होता है, 5, 4, 3, 8, 10 इससे प्रॉफिट के हो जाएंगे। इट विल बी 5/10, it will be 3/10, and it will be 2/10. And then we write the new share. We write the, very good. What is new share? 1:1:1. That is 1/3, 1/3 and 1/3. Now please pay attention. Please pay attention. Now whenever you have to calculate the gain or sacrifice, keep only one formula in mind. यहाँ लोग पढ़ाते हैं दो, वो भी गलत नहीं करते, हम एक ही याद रखेंगे। हम रखेंगे याद, गेन और सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इधर है न्यू शेयर माइनस, फिर कैसे पता चलेगा गेन हुआ कि सैक्रिफाइस? यस, अगर माइनस में आंसर आया अगर प्लस में आंसर आया तो हम एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, न्यू शेयर माइनस, ये कॉमन सेंस। जिसने कुर्बानी दी होगी, कुर्बानी किसने दी होगी? किसी पार्टनर ने, उसको क्या हुआ होगा? माइनस। गेन वाले को क्या हुआ होगा? ऐड। एंड ये लास्ट पे पता ही है, सम ऑफ गेन्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ सैक्रिफाइसेस। वो कहां से आएगा? जिन्होंने कुर्बानी दी उनके अगर आप टोटल करोगे उनकी कुर्बानियों को, और जिनको गेन हुआ उनके गेन को टोटल करोगे, वो क्या आएगा? बराबर। यहां पे एंड पे लॉजिक है, द गेन्स मेड बाय द पार्टनर इज इक्वल टू द सैक्रिफाइसेस मेड बाय रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, है ना बेटा? हम कुर्बानी कोई दे रहा है, उसकी कुर्बानी दूसरे का क्या है? फायदा। वो कुर्बानियों का टोटल और फायदों का टोटल बराबर होगा लास्ट पे। तो इसीलिए हम एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं। क्या फॉर्मूला याद रखते हैं? न्यू शेयर माइनस, न्यू शेयर माइनस, न्यू शेयर माइनस। अब आप यही याद रखिएगा, न्यू माइनस ओल्ड। अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो गेन हुआ है, अगर नेगेटिव में आंसर आया तो लॉस। अब मत आपको ये दरबदरी उधर करनी है, आपको सीधे करना है न्यू शेयर माइनस ओल्ड। तो मैं अब आपके लिए सजा के दिखा रहा हूं, गेन या सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। माइनस, एक ही बात याद रखिएगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब पहला करेंगे 1 ए का, है ना बेटा? ए का करना है ना, एग्जाम में आपको ऐसे करना है, जो मैं रफ में करूंगा। एग्जाम में आपको ये सजाना नहीं है। ए का मैं कर लूंगा 1/3 माइनस 5/10। व्हाट विल बी द एलसीएम? चुप करेंगे। व्हाट विल बी द एलसीएम? कत करा वारिया, व्हाट विल बी द एलसीएम? 3 और 10 का एलसीएम क्या होगा? कैसे 30 कैसे एलसीएम होगा? वेरी गुड, ब्रिलियंट। या हर कोई ये रूल याद रखेगा। क्या 3 और 10 एक दूसरे के टेबल में है? हमेशा वहां पे एलसीएम मल्टीप्लाई होता है। सेव योर टाइम, डोंट डू दिस न्यूसेंस देयर। ऐसे करते हैं कुछ बच्चों की तरह, 2 3 5 3 1 5 5 1 1 5 3 15 15 2 30। never do this nuisance there. always think brilliant बेटा। 3 और 10 क्या ये एक दूसरे के टेबल में है? क्या ये एक दूसरे के टेबल में है? कोई कॉमन टेबल है जिसमें 3 भी और 10 भी है? तो उसमें हमेशा एलसीएम क्या होगा? मल्टीपल। एलसीएम क्या होगा? जो एक दूसरे के टेबल में होंगे वहां एलसीएम क्या होगा? बड़ा वाला। जैसे 2 और 8 ये है ना एक ही टेबल में, वहां 8 एलसीएम होगा। है समझ? ऐसे ही बहुत सारे रूल्स है, आगे सिखाते जाएंगे आपको, ठीक है? वैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैथ्स टीचर की, उसी को पकड़ना। 3 और 10 एलसीएम क्या आएगा? 30। 30 को किससे डिवाइड करना है? 3 से। 3 10 नेवर डू दिस क्रॉस, पागल की करते हो वो, ऐसे लॉजिक तरीका नहीं करते हैं ना बहुत सारे क्रॉस। 10 1 10, फिर वहां पे बहुत जगह बैंड बज जाती है। 30 को किससे डिवाइड करना है? 3 से 10, उस मल्टीप्लाई किससे? 1 से, वो 10 माइनस 10 3 3 15, वो माइनस 5/30। डोंट डू कैंसिलेशन। 5/30, व्हाट डू यू मीन बाय 5/30? डोंट डू दैट, रखो ऐसे। हमें क्या करना है? अरे यार क्या इसका मतलब है? माइनस में आया सैक्रिफाइस, वही मैं बोल रहा था। माइनस में आया वो 5/30
ब्रैकेट में सैक्रिफाइस। क्या आपके लिए मैं सिखा रहा हूं ऐसे, वरना उसमें आपको इतना ही करना है। माइनस निकला सैक्रिफाइस, आप -1/6 भी लिख सकते हो, योर चॉइस। ऐसे ही बी के लिए 1/3 माइनस 3/10, 30 एलसीएम, 3 10s are 10 1s are 10, 3 3 3s are 9, 1/30। क्या हुआ है? गेन। क्या हुआ है? ये जाहिर सी बात है, अगर इसका करेंगे भी नहीं, इसका क्या होगा? खुद ही 4/30 होगा ना। कैसे? सम ऑफ गेन्स इज इक्वल टू द सम ऑफ सैक्रिफाइसेस। अगर आप करोगे भी नहीं, इसका खुद ही होगा 4/30। थोड़ा वहां जल्दी अक्ल लगानी है, होगा ना 4/30 होगा। मैंने पहले बोला ना, सम ऑफ गेन इज इक्वल टू द सम ऑफ गेन। कितना है? सैक्रिफाइस कितना है? 5। ये 1 आया है, ये कितना होगा? 4। आया समझ? है समझ आया? समझ आया? जैसे अगर अब आप करोगे भी, अगर अब आप करोगे भी सी का 1/3 माइनस 2/10, LCM will be again 30, 3 10s are 10 1s are 10, 10 3 3s are 6 minus 1 of 4/30। पॉजिटिव में आया ये दो गेन। अब देखो सम ऑफ गेन है ना बराबर सम ऑफ सैक्रिफाइस को। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अच्छा, वहां कभी क्वेश्चन आएगा ऐसे, अब ये हो गया गेन या सैक्रिफाइस निकालो, वहां आएगा कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस कितने पार्टनर्स ने किया है? 2 ने ही। कैसे? क्या निकलोगे? कैसे करोगे? हाँ, अगर वहां क्वेश्चन आया ऑल्सो कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस किस किसको हुआ है? बी और, देखो कैसे निकालते हैं। क्या है इसका सैक्रिफाइस? 1/, इसका सैक्रिफाइस क्या है? 30 30 कॉमन कैंसिल। क्या आएगा? 1:4। आया समझ? कभी आया कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग वाले पार्टनर को नहीं लेना है, किनको लेना है? सैक्रिफाइस। आया समझ? अच्छा, इनको गेन हुआ है, सॉरी आई वांटेड टू से द गेनिंग रेशियो, सॉरी ये तो गेनिंग रेशियो, मुझे लगा ये सैक्रिफाइस। एक ही बात है, मेन है रेशियो का, गेनिंग रेशियो। कभी होगा कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको आया समझ? वेरी गुड। ये हमेशा याद रखिएगा, सम ऑफ गेन्स इज इक्वल टू द सम ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय द पार्टनर्स। आया समझ? आया समझ? इजी है ना? है बेटा? इजी है ना? कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे ना आप? आएगा निकालना गेन या सैक्रिफाइस। अच्छा, कभी अब ऐसे ही क्वेश्चन होता है, जाहिर सी बात है ना। आई वांट टू ना, अब मैथमेटिक्स बढ़ने वाला है। डन? ये तो इजी है ना? है ना? ये क्या, ये तो कुछ नहीं है मैथ्स ऐसे। अब ये तो जाहिर सी बात है। अब है मजेदार क्वेश्चन, हम सिनारियो बनाएंगे। लिखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स। मैं देखूंगा आप में से कितने कर पाएंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, in the ratio of 5:3. Full stop. They admitted C in the partnership firm. They admitted C in the partnership firm They admitted C in the partnership firm. Calculate the new profit sharing ratio. आएगा करना? हाँ, जरा करो। Calculate the new profit sharing ratio. यही क्वेश्चन आया था वहां लास्ट ईयर। अब फिगर्स ये नहीं होंगे, इसी किस्म का आया था, आई स्वेयर, इसी किस्म का। कर लीजिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट, प्लीज डू इट। मेजॉरिटी ऑफ यू आर फ्रॉम द बी टेक। हाँ हाँ हाँ, मैंने वो बोला, मैंने कहा वो बोला? आई सेड दे एडमिटेड सी इन द पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, सॉरी, आई एम नॉट गिवन हिज शेयर। दे हैव एडमिटेड सी इन द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर। तो आई ने बोलू ही ना, फॉर 1/4 शेयर। वेरी गुड बेटा, ब्रिलियंट, वंडरफुल। फॉर 1/4 शेयर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई गिव यू 5 minutes, देन आई विल शो। आई वांट टू सी योर लेवल। प्लीज डू इट, इट्स प्योर मैथमेटिक्स। नहीं आएगा जान निकालूंगा। ये नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इट्स समथिंग न्यू टू मेजॉरिटी ऑफ यू। डू इट प्लीज, ट्राई करो, कशिट पट करियो।
इतने समझा। मैं गया पिज्जा खाने, मैं और वासिफ, ठीक है, 8 पीस वाला पिज्जा है, मैं 5 पीस खा रहा था, ये 3 पीस खा रहा था, हमने हिस्सा किया। वहां से आया दिस बॉय, व्हाट इज योर नेम, जुबैर, हमने जुबैर को 2 हिस्से दिए। वहां कितने बचे, उनका क्या हम करेंगे? क्यों? हु टोल्ड यू 3-3 रेशियो के? यस, है समझ? ये हिंट मैंने दी, सी बेटा, हिंट मैंने दी एक, ये लॉजिक है, ये आपको याद है? अच्छा, मैं वो आपको भूल गया बोलना। मरित कुंदा पारनामा सब करते बोझा, हंस क्यों रहे आप? रखो नजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसे बोला आपको। एक बार आपको याद है, 2 ट्रैवलर्स थे, 2 ट्रैवलर्स थे, एक को 5 रोटियां थी, एक को 3 रोटियां थी। इससे आपको आइडिया मिलेगा, ये जरूरी है एडमिशन, ये है ना एडमिशन में दिखा रहा हूं ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन, पूरा ध्यान दीजिएगा बेटा। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, मगर मैं बनाऊंगा वैसी। ए पर्सन की 5 रोटियां थी और बी पर्सन की 3 रोटियां थी। क्लियर है? मैं मगर एग्जैक्ट आपको बोलूंगा क्या थी, उसे थोड़ा मतलब बराबर, मतलब ना फैक्चुअल बनेगा, वरना ये ऐसे भी फैक्चुअल बनेगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ये बहुत अच्छा है, मैंने एक को क्वेश्चन भी पूछा था, ये सुनिएगा बेटा, ये बड़ा मजेदार है, फिर उससे आपको ये आ जाएगा लॉजिक। रट्टेबाजी से आई डोंट वांट। मिनट हाँ ये है ट्रैवलर, हाँ 5 और 3, यस बराबर, मैंने बराबर किया। ये खाने बैठे, वहां से सी ट्रैवलर भी आया, इसके पास कुछ नहीं था, ये हक है, ये बराबर है, ये फैक्चुअल है। ऐसे इनको बोला मेरे साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक रोटी के 3-3 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? वेरी गुड, एक एक रोटी के 3-3 हिस्से किए कि 2-2 हिस्से किए, दैट आई विल चेक। 3-3 हिस्से किए, वेरी गुड। ऑक्सन जस्ट अ मोमेंट, यस 3-3 हिस्से किए, इन्हें भी 3-3 हिस्से किए। अब कितने रोटियां हैं टोटल? 8 को जब 3-3 हिस्से हुए, ये कितने बन गई? 24, वेरी गुड, बराबर है ना। कितनी बन गई? 24। ए ने खाई 8 रोटियां, 8 पीसेस, बी ने खाई 8 पीसेस, सी ने खाई 8 पीसेस। क्लियर है बेटा? अब जब सी निकला, इसने इनको पैसे दिए, ठीक है, इसने 8 रुपए निकाले, किसने? सी ने, इनको दिए 8 रुपए निकाले, इनको दिए। अब जब 8 रुपए दिए, ए ने क्या किया? ए ने इनके हिस्से किए। ए ने बोला मैं 5 दिरहम पकड़ूंगा, बी ने बोला मैं 3 दिरहम पकड़ूंगा। मगर लड़ाई उठी। क्या उठी? क्या ए ने सही किया था इसके साथ? वेरी गुड। मगर बाबरमा ये असल क्या किया था? सही किया था? नहीं। ए बी इसको बोल रहा था नहीं, हमने तो सबने इक्वल खाया, 4-4 दे दो बराबर। कौन सही था? ए सही था कि बी सही था? ए सही, दोनों में से एक सही था। ए ने बोला 8 रुपए दिए, ट्रैवलर ने कितने रुपए दिए? वेरी गुड, ट्रैवलर ने कितने रुपए दिए? 8 रुपए। ए ने कितने खुद को पकड़े? बी ने कितने, बी को कितने दिए? बी ने लड़ाई उठाई, बोला नहीं तुम 4 पकड़ो, मैं 4 पकड़ूंगा। क्या जनाब सही किया ए ने कि बी सही बोल रहा था?
हाउ मेनी ऑफ यू से बी सही बोल रहा था, ए सही बोल रहा था? ये दोनों आए हजरत अली करमुल्ला वजहू के पास, अलैहिस्सलाम के पास। उसने जब सुना सारा केस, उसने बी को बोला चुपचाप पकड़ो, ये तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। बोला क्या बोलते हो एक्स्ट्रा पैसे? बोला मैं समझाऊंगा। वेरी गुड। बोला एक की कितनी रोटियां थी? 5। 5 की कितनी बन गई? 15। वेरी गुड। बी की कितनी रोटियां थी? 3। 3 की कितनी बन गई? 9। 9 में से बी ने कितनी खुद को खाई? 8। कुर्बानी कितनी दी? ए ने कितनी खुद को खाई बेचारे ने? 8। कुर्बानी कितनी दी? ज्यादा कुर्बानी किसने दी? बोला एस बातन 7 रुपये, बीएस बात 8 रुपये। असली जस्टिस यही था, वो आपको देखना है कुर्बानी के हिसाब है ना? कुर्बानी किसने? है ना लॉजिक साहब, आपने बोला है सर सही किया। इशेमिस दपान मंशा अख्ती जिसने रुपये अलावे सवाती रुपये you are a mathematical genius. Hazrat Ali alayhi salam has solved lot of cases like this. वो केमल्स का भी एक है, वो पढ़ लीजिएगा आप। ये रेशियो में हम पढ़ाते हैं, मुकुरना रेशियो यूज। मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा था आपको। मैंने इसको बोला मैं और वासिफ गए पिज्जा खाने, मैं 5 पीसेस खा रहा था, वासिफ 3 पीसेस खा रहा था। वहां से वो जेंटलमैन आया, हमने पहले इसको 2 दिए। हमने किसको पहले दिए? क्या इस क्वेश्चन में लिखा है किसने कितने दिए? लिखा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे? देखो ये वाले सवाल कैसे करते हैं, पूरा ध्यान दीजिएगा। ये मत लिखा ही है किसने। देखो बेटा, नाउ आई विल शो यू प्रैक्टिकली। नाउ है ना, नाउ यू नीड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन दिस। ये आया समझ? यही का लॉजिक इधर भी बनता है, फिर मैं बाद में दिखाऊंगा। कितने पार्टनर से? 2। क्या था इनका शेयर? 3। इन्होंने एडमिट किया फर्म में नए पार्टनर को। किसको? सी को। कितना दिया उसको? बेटा उसका 1/4 कहां से आएगा? इनकी कुर्बानियों से, इनकी द सैक्रिफाइस दे विल मेक। इधर ध्यान, द सैक्रिफाइस दे विल मेक। हाउ विल द न्यू शेयर कम? हाउ विल द न्यू शेयर कम इनटू एग्जिस्टेंस? उसका पिज्जा कहां से आए? 2 पीसेस जो मैंने और वासिफ ने कुर्बानी दी। मगर यहां पता ही नहीं है किस पार्टनर ने कितनी कुर्बानी दी। पता है? लिखा ही नहीं है। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाले सवाल हम कैसे, हम पहले इसको 2 पीसेस देंगे। वहां कितने बचे? 8 थे, हमने इसको 2 दिए। वहां कितने बचे? वो किसको मिलेंगे? मुझे और वासिफ को। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, है ना? है ना? जाहिर सी बात है ना, हक वही रहेगा ना। मेरा ज्यादा हक था, उसका कम हक था। देखो आया समझ आया कि और बोलूं? मैं बताऊंगा फिर से। टोटल शेयर कितना था? 8 पीसेस। 2 किसको दिए पहले? न्यू पार्टनर को। आज कितने बचे? टू होम दैट विल गो ओल्ड पार्टनर्स। इन विच रेशो? ओल्ड रेशो। किस रेशो में? मिलेगा हमें कम, मगर मिलना चाहिए ना रेशो के हिसाब से। आपको आया समझ? ये जाहिर सी बात है, भाई और बहन है। भाई और इनने बाप का कर्जा पहले उतारा, जो बचेगा वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशो। देखो ये वाला क्वेश्चन हम कैसे मैथमेटिकली करते हैं, जहां इन दिस क्वेश्चन वन थिंग इज मिसिंग। इट्स नॉट मेंशन्ड हु हैज सैक्रिफाइस्ड हाउ मच। मत लिखा है, वरना लिखा होता ए गेव 2/3 फ्रॉम हिज शेयर, बी गेव 2/7 फ्रॉम हिज शेयर। वो लिखा होता। लिखा आया समझ? ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं मैथमेटिकली। मुझे नहीं पता है आप कैसे करोगे, मैथमेटिकली देखो कैसे करते हैं। यू गॉट इट क्लियरली? सिनारियो क्या है? इन दिस क्वेश्चन ओनली द न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। था भी लिखित नोट, था लिखित नोट। इन दिस क्वेश्चन पढ़नी चाहिए याद, ये तो गैर करियो प्रैक्टिस, आपको याद रहेगा। इन दिस क्वेश्चन only the new partner's share is given. Only the new partner's share is given. Only the new partner's share is given, comma, it is not mentioned. It is not mentioned
Which partner has sacrificed how much? It is not mentioned which partner has sacrificed how much. Clear है? See how we do these questions. मत लिखा है. See how we do these questions. हम ऐसे करते हैं. Total share is equal to, एक शेयर कितना होता है? 100%. एक शेयर कितना होता है? 100% is 1. 100% is 100% गुना 1. कितना शो ना पाई शो ना ये बस मैं तो एक मैथ पेरी होती 100% को 100 by 100 that's 1. Very good. Total share is equal to 1. New partner, इतना सजा के एग्जाम में नहीं करना है, मैं अब दिखा रहा हूं. न्यू पार्टनर कौन है? सीज्ड शेयर. 1:4 नहीं, 1/4. 1/4. हम देखेंगे अब कितना शेयर बचा आफ्टर गिविंग हिम. इट्स कैन पिज्जा सूच. वेरी गुड. शेयर लेफ्ट. शाबाश. आफ्टर एडमिटिंग न्यू पार्टनर. शेयर लेफ्ट आफ्टर एडमिटिंग. मैं आपके लिए दिखा रहा हूं ये सिटअप ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए. 1 - 1/4. 4 आएगा एलसीएम. 4 - 1 विच इज 3/4. अब कितना है शेयर रिमेनिंग? 3/4. ये किनको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स. किस रेशो में? ओल्ड रेशो. ओल्ड रेशो क्या है? अरे वड्डिया रेशो असल. This remaining share of 3/4 will be distributed among old, एग्जाम में ये धंधर नहीं करना, among old partners A and B in the old ratio of 5:3. एक सेकेंड हो गया. अब किसका न्यू शेयर निकालूंगा मैं? पहले ए का, फिर किसका निकालूंगा? बी का, है ना. अब मैं यहां लिखूंगा एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 5/8. मिलेगा ना? क्यों? 3/4 ऑफ 5/8. आया समझ? उसका 5/8 ऑफ, इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं. इसीलिए ऑफ 3/4 ऑफ 5/8. आया समझ? ऑफ मतलब मल्टीप्लाई. आया समझ? 3 5 15, 4 8 था 32 था भी थे. नो नीड टू कैंसिल. हो भी नहीं जाएगा मत. चलिए. बीज न्यू शेयर 3/4 इंटू 3/8. 3 3s are 4 8s are 32. हो गया. डन. अब इसको खाली शक्ल देनी है ताकि आप आंसर निकाल पाओ. ऑप्शन को टिक करके अब आपको क्या निकालना था? न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या था लास्ट में? कैलकुलेट. देखो देखो देखो, इधर है, इधर. हमें यहां से दिखाऊंगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उसमें हमें सीबी डालना है ना, डालना है ना. उसको शक्ल देनी है वरना आंसर निकल गया. A:B:, ए का क्या है? शाबाश. बी का क्या है? हैं? वेरी गुड. सी का क्या है? 1/4 है ना. है सी का शेयर क्या है ना? 1/4. एक सेंट. एक चुप. रेशियोज का रूल क्या है? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम. बड़ा वाला कौन है? 32. ये कैसे 32 बनेगा? ऊपर भी इंटू 8, नीचे भी इंटू 8. इंटू 8. ये कैंसिल. आंसर आएगा 15:9:8. हो गया. इजी है. हाँ? उतारो जल्दी. करो जल्दी. करियो जल्दी. बहाओ ब्याह क्वेश्चन. अब अगर मैं आपको बोलूं जरा गेन या सैक्रिफाइस निकालो, अब तो आएगा करना. कैसे? न्यू शेयर माइनस
क्या इसका सैक्रिफाइस होगा कुछ सी का? ना, उसको करना ही नहीं है, उन्हीं दो को लेना है। शाबाश, वो तो जरूरत नहीं है, वो तो अब आपको आएगा ना। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर फॉर्मूला, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर फॉर्मूला, यूज द फॉर्मूला। तलाई दी बॉटल छे ना गर्म, ये मैं ऐसा का पेटेंट हूं तो उसका जी। तो गुआ किन बैल रट छू करा, लॉजिक आया लॉजिक। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस यू हैव टू डेवलप लॉजिक। वो अब आप खुद करोगे, है ना। आई गिव यू अ बुक, उससे करो। 12th की टू अकाउंटिंग की बुक लाओ, या मैं दूंगा, इनको लाऊंगा मैं साथ, उसको फोटोग्राफ क्वेश्चंस उठाओ, वो करो। जो नहीं आएगा मुझे बोलो क्वेश्चन नहीं आया। क्लियर है? आई गिव यू 20-30 क्वेश्चंस, वो करने, यही रेशो के है, समझ? क्लियर है? चलिए लिखिए। कभी ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ये है ना, ये मैथ्स है, अब ये प्योर मैथ्स है। अब आपको मैथ्स के तरीके से करना है, ये न्यू रेशियो निकालना है। क्लियर है? जरा मैं देखूंगा ये कर पाओगे आप। लिखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profits and losses. मुझे फिर बोलना ये कैसे इससे डिफरेंट है जो क्वेश्चन मैंने कराया। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। हाँ, क्लियर है? They admitted D in the partnership firm. They admitted D in the partnership firm. They admitted D in the partnership firm, comma, A gave, see, मैं देखू ना, A gave 1/4 from his share. I will see क्या करोगे। B gave 1/5 from his share and C gave 1/6 from his share. Calculate new profit sharing ratio. I will see how will you do it. Please do it. Please do it. I want to see your acumen now. I will see the level कहां है। उसी हिसाब से मुझे देखना है कि मैं आगे बढ़ पाऊं कि नहीं बढ़ पाऊं। Please do it. नहीं आया, कोई नहीं, डोंट वरी, हम हैं यहाँ। रखा इधर नजर साहब, क्या करोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, कर रहे हैं। 2 मिनट है करने के, आप करें 5 मिनट में, वो क्या फायदा है? इसको उतना कुछ करना नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। डिफरेंट है मगर पहले क्वेश्चन से। हाँ, पहले क्वेश्चन में नए पार्टनर का शेयर दिया था, इसमें नए पार्टनर का शेयर, मगर तो आई पी तप गई।
उनका सैक्रिफाइस उसका शेयर होगा। वेरी गुड, निकल गया ना। रखो नजर, रखो अब सब नजर। वेरी गुड, दिस आई वांटेड। सी बेटा, वेरी गुड। यहां नए पार्टनर का शेयर दिया ही नहीं है, मगर इतना हमें पता है, न्यू पार्टनर शेयर इज ऑलवेज इक्वल टू द सैक्रिफाइसेस गिवन बाय द ओल्ड पार्टनर। क्लियर है बेटा? लिखिए बेटा, न्यू पार्टनर शेयर will be equal to the sacrifices given by the old partners. Clear है बेटा? Given by the old, new partner's share will always be equal to the sacrifices given by the old partners. देखिएगा बेटा, प्लीज चेक व्हाट आई विल डू। प्लीज चेक, है बराबर? इतना मानते हो? न्यू पार्टनर शेयर किसके बराबर होगा? न्यू पार्टनर शेयर, हाँ, वो कौन है? सी। नहीं, नया पार्टनर कौन है? डी। हाँ, डी है। अच्छा, डी शेयर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। यहां आपको एलसीएम निकालना है। क्यों? क्योंकि 4 और 6 किसी और के टेबल में है। किसके टेबल में है? 2 के भी। इसमें एक अलग ट्रिक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इधर एलसीएम आएगा अराउंड, मुझे लगता है 60। हाँ, यस, क्योंकि वो 30 आता है उन दोनों को, ये आता है 5 6। यस, 60। फिर भी चेक कीजिए, 4 5 और 6 जैसे आप करते हैं। 2 से 2 5 और 3 है ना बेटा? 2 1 5 और 3 3 1 5 और 1 5 1 1 1 5 3 15 15 2 30 30 2 60। yes, 60 is the LCM. 4 15s are 15 1s are 15, 5 12s are 12 1s are 12, plus 6 10s are 10 1s are 10. Very good. 10 20 30 37/60. Keep it like this. वो जो हमारा न्यू पार्टनर है उसका शेयर क्या है? 30। ये न्यू पार्टनर का शेयर है। अब क्या निकालना है? ओल्ड के नए शेयर। ओल्ड का न्यू शेयर किसके बराबर होगा? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर निकालने की फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस। वेरी गुड। चलिए, ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर समझ आया बेटा आपको? वहां यू गॉट इट? 100% है ना? ओल्ड पार्टनर का नया शेयर क्या होगा? अब जो उसको था माइनस जो से कुर्बानी थी। ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, माइनस सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस सबकी आपको पता है, उसकी 1/4 है, उसकी 1/5 है और उसकी 1/6 है ना बेटा? सैक्रिफाइस दिया है ना, जितना जितना उन्होंने दिया है। क्लियर है बेटा? है, समझ आई? वहां बेमावन है, बेमावन। किसी को अगर बोलना है बोलिए। समझ आया? ये फॉर्मूला समझ आई? ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस। वेरी गुड। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर क्या था इसका? है 4/10 माइनस 1/4। वेरी गुड। बोलिए एलसीएम क्या आएगा? बोलिए 4 और 10। ये देख लो था ये किस वाले टेबल में दोनों है। देखिए ऐसे 2 2 5 आया समझ? 2 1 5 5 1 1 5 20 दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 4 के भी टेबल में वो नंबर आता है और 10 के भी टेबल में आता है 20 को। इन दोनों में वही एलसीएम होता है। क्लियर है? चलिए 20 10 2s are 2 4s are 8 minus 4 5s are 5 1s are 3/20। इसका न्यू शेयर क्या है? 3 इसका न्यू शेयर क्या है? समझ आया कि बल चुस बुआना है? समझ आवा है गुबरा? समझ आवा? अब किसका न्यू शेयर निकालूं? बी का। बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। बोलिए ओल्ड शेयर 4:2 है। वेरी गुड। 3/10 माइनस 1/4
वेरी गुड, 1/5। बोलिए एलसीएम 10, क्योंकि एक ही टेबल में है, बड़ा वाला एलसीएम होता है 10। 10 1s are 3 minus 5 2s are 2 1s are 2, 1/10। क्लियर है? क्लियर है? C is the new share। क्या है उसका? 3/10 माइनस 1/6। एलसीएम क्या आएगा ना? 30 है ना वो नंबर जो दोनों के ये इसमें है ना? दो ये है ना, देखो ये है ना, दोनों किसी के टेबल में 2 के भी है ना, 2 के टेबल में है ना दोनों, वो इनको वो ट्रिक नहीं लगेगी। जो एक ही टेबल में होते हैं उनको बड़ा वाला, जो किसी के टेबल में होते ही नहीं है कॉमन में, उनमें मल्टीप्लाई। ये एक किसी टेबल में है, एक दूसरे के नहीं है, किसी में है। इनमें एलसीएम होता है जो इन दोनों के टेबल्स में कॉमन नंबर होता है, और छोटा वाला 6 क्या जा गो 5 जा 30, 10 3 जा क्या गो 30, वो इनको 30 है। अब आपको कंफ्यूजन वहां होगा, आप एल से एलसीएम निकाला करो मेहरबानी करके, फिर मुझे ही वहां गालियां दोगे, हमने किया ही होता। 2 5 जा 3 1s है ना जी, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है 30। 10 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 6 5 जा 5, 4/30। क्या है 4/30? ये क्या है? न्यू। क्या है? न्यू। नहीं, अभी नहीं निकला रेशियो, ये न्यू शेयर्स निकले। अब इसको शक्ल देनी है, उसमें डी भी इनकॉर्पोरेट करना है, उसमें है समुचवाई वहां समुचुई वहां। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। क्लियर है? ए का क्या है? ये डायरेक्ट है ना न्यू शेयर, 3/20। इसका क्या है? 1/10। 4/डी का क्या है? ऊपर ही तो आपने निकाला 37/60। सबको क्या बनाना है अब? 60। ये कैसे 60 बनेगा? इंटू 3 ये है ना, ऐसे छी, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2। आया समझ? ये बने ना सारे 60, कॉमन बेस आई ना बेटा, समझ आया? ये है मैथ, बहुत बेसिक मैथ। अगर ये नहीं आपको आएगा फिर एफए पढ़ने का हक नहीं है। 3 3 are 9, 6 8 is to 37, 9 is to 6 is to 8 is to 37। वो इस नए वाले ने खूब लिया है सबसे, समझ आया? ओके गुड। अगर अब लिखा होगा ऐसा, उतारिए उतारिए, फोटोग्राफ उठाइए, उतारिए, क्या करेंगे? है जनाब, मेहनत बड़ी करनी है। आप बोलोगे मेहनत नहीं करेंगे, लाव वाव किस स्टैंड थाउन साइडस, ठीक है ना? तांशमंद अपन गुड बाय और ते तो योर ते पता इन सातन बनियो क्या पत गचा आराम सन। फिर लड़की का बाप शौक से उसका हाथ आपके हाथ में देगा। ये जाहिर सी बात है, देयर इज नो शेम इन इट, इट्स नॉर्मल है ना। इवन इफ टुमारो आई एम अ फादर ऑफ अ डॉटर, आई विल ऑलवेज सी लड़का वहां से कैसा है, ठीक है, आप अपना एटलीस्ट कर सकता है कुछ। ऐसे कुछ होंगे ही नहीं, आप वेले होंगे तो कौन देगा? हाँ, ऐसे ऐश्वर्या के ख्वाब होंगे मगर वो मिलेगी नहीं फिर ऐसे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, दोनों जेंडर्स के लिए ये है कि अभी फोकस कीजिए पूरा पढ़ाई पे ही। और स्नैपचैट, इंस्टाग्राम मैसेजिंग, स्टॉकिंग, वो चिप छोड़ दीजिए। क्लियर है? नाउ यू आर मैच्योर पीपल, यू फोकस ऑन स्टडीज, डिस्ट्रैक्शन जीरो रखो, फोन यूज ही मत करो। इसमें हर कोई ऐप डिलीट करो, डिलीट ऑल द एप्स। ये वहम है कि सर अब हम फेसबुक से कुछ सीखते हैं, वहम है। यूट्यूब रखो मगर वो वाला मैनुअल यूट्यूब, ये डिलीट करो। डिलीट दीज एप्स, डिलीट दीज इंस्टाग्राम, डिलीट करो। ये डिस्ट्रैक्शन है, दिस इज डिस्ट्रैक्शन। आप मानो या ना मानो, रील देखते स्टार्ट करो, अगर बित विनी कर रील शुरू, बित मकल पगा मकल ना, इथे कन बित, मतलब इवन आई मतलब मुझे क्या, अब आई एम अ मैरिड मैन, मुझे क्या स्टॉकिंग करनी है किसी को? मैं तो अपने साथ, मगर फिर भी आई विल सी, आई विल गो ऑन सीइंग थिंग्स, समथिंग which is detrimental for your success. So if you want to be successful, ये बहुत बड़ा distraction है ना, ये जो ना ये infinity scrolling है, मतलब you will scroll whole day। कौन थक जाएगा आज? मतलब मैं आपको बोलूंगा, my father used to tell me, it's कैश का साई बकवास वछा क्या देख रहे हो तो?
ही हैड अ बटन वाला फोन, सो वी गॉट हिम नाउ दिस फोन. यहां से उसको टीवी भी चल रहा होता है. आई स्वेयर, एक तो उसको टीवी भी चल रहा होता है, ही विल बी वॉचिंग टीवी. सो चला या पर सुबुछान एंड सच. अच्छा, उनको तो ज्यादा मसला हो जाता है. एटलीस्ट वी आर मैच्योर इनफ, वी नो व्हाट टू वॉच एंड व्हाट नॉट टू वॉच. वो पता नहीं कहा क्या उज़्बेकी डिशेस, फिर वो बोल रहा था ऐसे. I see, मतलब this is something, मतलब he was too much against this. My uncle, oh, he would say you people are ruthless, nuisance. Today he is full day on this. Full day I see him on this. Which of that age, तो आपकी तो बात ही नहीं है, आप तो बहुत छोटे हैं उस मामले में. But then, right now, if you limit it, ये फायदा देगा आपको. ये फायदा देगा आपको, मतलब you can explore more about your studies and all. Right now, patvan pat wishto pat choice pat tishu galthi hai. Even at my age wherein you believe that you are successful and all that, उस वक्त भी ये गलत है और इस वक्त ये ज्यादा गलत है, because you are wasting time. चलो अब मेरा ये है कि मैं घर जाके फ्री हूं, but I can do more self introspection. I can read some better content, है ना. बुक रीडिंग या वेब सीरीज कोई देखूंगा. अब मत इंसान का जब ये अलग है. अच्छा, इसमें और एक मसाइल होते हैं. इसमें ये हो गया फ्रॉम. क्या हो गया, क्या हो गया अगर मैं लिखूं ऑफ. यस, फर्क है. फ्रॉम और ऑफ में फर्क है. ओके, एक सेकंड. आई एम वन ऑन वन देखेंगे, ठीक है. आई एम अ पार्टनर से ए. आई हैव शेयर ऑफ से 7/8, ठीक है. It's my share, 7/8. I am giving to this gentleman 1/8 from my share. What is my sacrifice? 1/8. From means अपने में से इसको मैं 1/8 दे रहा हूं. वो डायरेक्टली आप मुझे क्या करोगे, माइनस. वो वहां सैक्रिफाइस गिवन है. अब मैं बोल रहा हूं I am giving him 1/8 of my share, of my उस वक्त सैक्रिफाइस क्या होगी, 7/8 माइनस 1/8 इंटू 7/8. समझ आया कि और बोलूं? समझ नहीं आया? मैं और समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा. अभी मैंने आपको बोला ए, बी और सी पार्टनर्स थे. 4:3. क्लियर है? अब हम ए का लेंगे. ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था? किया. दिमाग ठीक है, जल्दी बोला करो. 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज. तो हम डायरेक्टली बोलेंगे ए का सैक्रिफाइस क्या है, 1/4. अगर अब मैं लिखता A's sacrifice is 1/4 of his share, of his, वहां मुझे sacrifice गिवन नहीं है, वहां मुझे निकालना है. तो मैं ऐसे बोलूंगा A's sacrifice is equal to A's sacrifice 1/4 into of his share. कितना? 4/10. 4/40. आया समझ? ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में माइनस करना है. अब मैं जब ए का न्यू शेयर निकालूंगा, वो किसके बराबर होगा? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस. अगर वो न्यू शेयर कट, ए का न्यू शेयर किसके बराबर होगा? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस. ओल्ड शेयर क्या था? 4/. सैक्रिफाइस यहां कैलकुलेट करना पड़ा ऑफ के वक्त. क्या? I'll give you a question, do it at home. Do it at home मुझे कल बोलिएगा. लिखिए, ऑफ अगर मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है? ऑफ. ये आसमान जमीन का फर्क है फ्रॉम और ऑफ. फ्रॉम को डायरेक्ट करो माइनस, ऑफ को पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद न्यू शेयर निकालने के लिए माइनस करो. कॉमन सेंस. आई एम गिविंग यू समथिंग ऑफ माई शेयर, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद माई शेयर. आया समझ? लिखिए, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स. A, B and C are partners sharing profits and losses. Hi,
sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Full stop. They admitted D in the partnership firm comma A gave 1/2 of his share. देखा है? Of his share. Comma B gave 1/3 of his share. And C gave 1/5 of his share. आया समझ? ये मुझे करके दीजिएगा. चैट जीपीटी को नहीं डालिएगा, खुद कीजिएगा. मैं चेक करूंगा कैलकुलेशंस. कैलकुलेट मैं लाता हूं कहीं से क्वेश्चन, मुझे होती है कुछ किताब वो होती है उसके लिए, ताकि आपको मैं वो कराऊं ऑब्जेक्टिव्स. या मुझे खुद बनाता हूं. मुझे क्या कुछ होता है साथ हाथ में? यहाँ होता है खुद ही क्वेश्चन बनाता हूं, खुद ही सोल्यूशन. मुझे नहीं ये सब होता है. अब जो लाते हैं आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. उसे दबान ये मैं करान चुज में चुना इंसान ही में छु याद रोजान तो तय कर रोजन तो क्या चैट जीपीटी दिन. लिखिए कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वहां यही आता है ना, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आया समझ? फिर आप गेन सैक्रिफाइस वो तो पता ही है, वो तो क्लियर है. हाँ डन डन. प्रैक्टिस कीजिएगा, ये निकालिएगा खुद क्वेश्चंस इससे. Vamos lá, muito. Antes que a gente viu a sansa, é? Hã? Na poupa. Nem. Na poupa.